बहुत ज़माने की बात है, दो भाई रहते थे जिनके नाम कासिम और अली बाबा थे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बड़ा भाई कासिम खुदगर्ज और लालची था, जबकि छोटा भाई अली बाबा निहायत नेक, ईमानदार और सादा दिल इंसान था। कासिम ने एक अमीर औरत से शादी कर ली थी, इसलिए वो खुद भी मालदार बन गया था। लेकिन अली बाबा गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। वो अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर गुजारा करता। एक दिन अली बाबा हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया और फौरन एक दरख्त पर चढ़कर टहनियों में छुप गया। उसने देखा कि 40 घुड़सवार एक बड़ी चट्टान के पास आकर रुके। उनके सरदार ने चट्टान के सामने खड़े होकर कहा, खुल जा सब। मौजज़ा हुआ। वो पहाड़ी एक दरवाजे की तरह खुल गई। सब डाकू अंदर गए और थोड़ी देर बाद बाहर आए। सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम, और गार का दरवाजा बंद हो गया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा दरख्त से नीचे उतरा और हिम्मत करके चट्टान के पास जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाजा फौरन खुल गया। अंदर जाकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। गार सोने, चांदी, हीरों और जवाहिरात से भरी हुई थी। इसने जल्दी से अपने थैले में कुछ सोने की अशरफियां डालीं और बाहर आकर बोला, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा बंद हो गया और वो घर वापस आ गया। घर पहुंचकर इसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी ने कहा कि अशरफियां गिनने से बेहतर है कि इन्हें तोल लिया जाए। वो कासिम की बीवी से तराजू मांग लाई। कासिम की बीवी को शक हुआ। इसने तराजू के पलड़े के नीचे मोम लगा दिया ताकि मालूम हो सके क्या तोला जा रहा है। जब अशरफियां तोली गईं तो एक अशरफी मोम से चिपक गई। वापस जाते वक्त वो अशरफी कासिम की बीवी को मिल गई। उसने कासिम को बताया। जब कासिम को पता चला तो वो दौड़ता हुआ अली बाबा के पास आया। तुम इतने अमीर कब से हो गए कि सोना तोलने लगे? नहीं भाई, ये गलत फहमी है। सच बताओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत कोतवाल से कर दूंगा। अली बाबा ने डर के मारे सब सच बता दिया। कासिम लालच में अंधा होकर अगले ही दिन 10 खच्चरों के साथ गार पहुंच गया। खुल जा सिम सिम। वो अंदर गया और सोना देखकर पागल हो गया। ये सोना, ये सब मेरा है। लेकिन जब बाहर निकलने का वक्त आया तो लालच में वो जादुई अल्फाज भूल गया। खुल जा गेहूं, नहीं खुल जा चावल, खुल जा जो, खुल जा दरवाजा। दरवाजा नहीं खुला। इतने में चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को देखकर उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म के टुकड़े करके गार में लटका दिए। जब कासिम घर न लौटा तो उसकी बीवी परेशान होकर अली बाबा के पास आई। अली बाबा गार में गया और भाई की लाश के टुकड़े ले आया। उसने अपनी ज़हीन नौकरानी मर्जीना को सारा मामला बताया। मर्जीना बहुत अक्लमंद थी। उसने एक बूढ़े मोची से लाश के टुकड़े सिलवाए और शहर में ये मशहूर कर दिया कि कासिम बीमारी से मरा है। यूं राज छुपा रहा। उधर चोरों को शक हुआ कि कोई और भी गार का राज जानता है। उन्होंने शहर में तलाश शुरू की। मोची की बातों से उन्हें सुराग मिला, मगर मर्जीना की होशियारी से वो बार बार नाकाम होते रहे। आखिरकार चोरों का सरदार खुद आया। उसने तेल के सौदागर का भेस बदला और 37 पीपों में अपने साथियों को छुपाकर अली बाबा के घर आया। एक पीपा तेल से भरा था। मर्जीना ने जब पीपों में से सरगोशी सुनी तो उसे शक हुआ। उसने तेल गर्म करके उन पीपों में डाल दिया, जिससे तमाम चोर मर गए। सरदार किसी तरह बचकर भाग गया। बाद में वो कपड़े के ताजिर का भेस बदल कर आया और अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली। एक दिन दावत पर आया, मगर नमक खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस जमाने में नमक खाने का मतलब वफादारी का वादा था। मर्जीना ने उसके कपड़ों में छुपा खंजर देख लिया। उसने रक्स के बहाने करीब जाकर खंजर उसके सीने में घोंप दिया। यूं चोरों का सरदार भी मारा गया। अली बाबा मर्जीना की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। उसने मर्जीना की शादी अपने बेटे से कर दी।
اس کے بعد علی بابا نے آہستہ آہستہ غار کا خزانہ نکالا اور شہر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ایمانداری، صبر اور عقل مندی انسان کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی۔ کہانی پسند آئی تو بچوں کی دنیا کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرو۔